तरक्की के लिए, अपने बड़ेपन के लिए बदले हैं। मुझे आज यहाँ पे मैं बड़ी चीजें सोच के आया था, लेकिन एक मुझे लगता है कि आप लोगों की खुशकिस्मती है कि बड़ी बार ऐसा सुना है कि एक उस्ताद और उसका शागिर्द जो है वो दोनों एक जगह काम करें, और हमने सुना है कि भाई उस्तादों से ज्यादा शागिर्द बढ़ते हैं। तो आज उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे कोलीग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी जैसे अभी आपने पीडीडी वालों की जो है वो तारीफ की कि उन्होंने बड़ी बिजली जो है वो बड़े सिलसिलावार और मुतवातर तरीके से छोड़ी है, तो मैंने भी पिछले 2 सालों में पहली बार जो है वो किसी ब्लॉक दिवस में इनकी तारीफ सुनी है, तो मेरी तरफ से भी इनको मुबारक हो। मैं आज आपको बड़ी ये चीज गौर करने की और खासकर यहाँ की कम्युनिटी की, और जो यहाँ के उस्तातिज़ा इकराम हैं, और जो खासकर हमारे ये मेरी बहनें जो बच्चियां बैठी हैं यहाँ पे, और जो नौजवान हमारे बैठे हैं, ये आप लोगों के लिए बड़ी एक सबक आमोज चीज है कि मैं आज आपके सामने ये चीज बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो आपके चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं मिस्टर क़य्यूम अहमद नदवी साहब, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो, क्योंकि मेरे उस्ताद भी हैं और अदब में भी मेरे से बड़े हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, बड़ी मौज़बाना अपील करता हूँ कि वो खड़े हो जाएं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरे उस्ताद रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बाइक से फख्र होना चाहिए कि भाई एक जो उस्ताद है जिसने पढ़ाया आज से मुझे लगभग 15 साल या 20 साल पहले, और आज उसी जगह वो भी जो है वो नौकरी करने पहुंचे, और जहां पे मैं भी एज ए डिप्टी कमिश्नर हूं। मुझे लगता है इससे ज्यादा आप लोगों के लिए एक सबक आमोज चीज क्या होगी कि आपके भी बैठे हुए उस्ताद जो हैं वो, जो जितने भी नौजवान हमारे यहाँ पे हैं या इस तरफ में, या ये समाज के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने आपके भी पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो इसी तरीके से कोई रिजोरी जब आए, तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं ये चीज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक उस्ताद की मेहनत जो है वो रंग लाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरी खुशकिस्मती है, नहीं तो बहुत कम होता है कि उस्ताद जो है वो वहीं पे जो है एज ए एजुकेशन में या किसी और शोबे में जो है वो काम करें, और उन्हीं का पढ़ाया हुआ तालिब इल्म जो है वो एज ए डिप्टी कमिश्नर हो। ये बड़ा रेयर होता है, तो मुझे लगता है पुलवामा में ये पहली बार हुआ है। आपको इस चीज से एक जो है वो सबक लेके जाना चाहिए कि आप में से भी जो है वो IAS, IPS, KS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो है वो इसी तरीके से बनने चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो आज एक उस्ताद जो है वो और एक शागिर्द जो है वो दोनों एक जगह अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी एक बड़ी सबक आमोज चीज है कि आप इस चीज से जो है वो रश करें, कि ताकि आप में से भी जो आने वाले नौजवान जो हमारे यहाँ बैठे हैं और खासकर जो सुन रहे हैं, कि वो भी इसी तरीके से जो है वो आने वाले टाइम में, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि वो भी इसी तरीके से IAS बने, KS बने, IPS बने, IFS फॉरेन सर्विस में जाएं, और इसी तरीके से अपने इलाके का जो है वो नाम रोशन करें। उसके बाद 2 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी जरूरी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि जैसे अभी हमारे एक बड़े मोअज़्ज़ज़ शायरी थे, उन्होंने बड़ी चीज कही कि हमारे नौजवानों के लिए मैं आज आपको 2 चीजें जो है वो बताना चाहता हूं, और बड़े एतमाद के साथ बताना चाहता हूं, और एक मैसेज भी है जो मैं देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो बहुत सारे रोल जो है वो प्ले करता है, मतलब बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो वो समाज के अंदर, एक माशरे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ शक्लों में जो है वो उसको अंजाम देता है। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि लोगों की जो हुकूमत है और लोगों के लिए जो है उसको उनके द्वार पे पहुंचाया जाए, मतलब उनको उनके इलाके में, उनके घर में जो है वो पहुंचाया जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है, और खासकर जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो एक मिशन है, उसमें मैं 2 चीजें आपको कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कि हमेशा आम आदमी में, जो इस लगभग 7 लाख की पॉपुलेशन पुलवामा के अंदर है, बहुत सारी चीजों से एक गलत मैसेज जो है वो पहुंचाया जाता है कि जो ये IAS अफसर होते हैं या IPS अफसर होते हैं, इनको डायरेक्शन मिलती है कि जनाब लोगों के साथ ज्यादती करनी है। ठीक, आज 2023 है, मुझे 2 साल हो गए हैं पुलवामा में एज ए डिप्टी कमिश्नर। मैं जो है वो ऑल इंडिया सर्विस मतलब IAS से बिलोंग करता हूं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और जेके यूटी को रिप्रेजेंट करता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आप भी बताएं कि मेरी तरफ से आपको कितनी अजियत मिली। पूरे ब्रदगाम की जो आवाम है या पूरे पुलवामा की जो आवाम है, आज आप ये फैसला करें कि आपको हमारी तरफ से कोई अजियत मिली, हमारी तरफ से कोई मुश्किल पेश आई, या आपकी कोई ऐसी मुश्किल थी कि जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने हल ना किया हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी किसी किस्म की कोई डायरेक्शन जो है वो कहीं से नहीं मिलती है। ना किसी आईएएस ऑफिसर को मिलती है, ना आईपीएस को मिलती है, ना डीसी को मिलती है, ना एसपी को मिलती है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिलती है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरीके से एक आम शहरी के लिए जो है वो असबाब बन के आए, उनके मसले मसाइल को हल करे, उनकी जितनी भी जो परेशानियां हैं या जो जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, चाहे वो पानी को लेके हों, चाहे बिजली को लेके हों, चाहे प्लान को लेके हों, चाहे यूथ को लेके हों, चाहे ड्रग्स को लेके हों, चाहे किसी भी चीज को लेके हों, किस तरीके से उसको आसान बनाया जाए, यही हमारा एक रोल है। ये आज मुझे आप बैठे हुए थे तो मुझे ये चीज याद आई तो मैंने आपके साथ शेयर की। आपने अभी दो चीजें कही कि आपके स्कूल में मैं गया तो वाकया में स्कूल की जो है वो बड़ी खस्ता हालत है, लेकिन मेरी आप सबसे एक अपील है, आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि दीन में एक चीज जो है वो लिखी है कि आप इल्म हासिल करें चाहे आपको कहीं भी जाना पड़े। ठीक है ना? कहीं पे ये चीजें जो है वो सामने हमारे समाज में हम मानते उसी अल्लाह को है, उसी रसूल को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम उस चीज को अपनी जिंदगी में अमलाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोताही करते हैं। आप देखें आपकी मसाजिद बहुत अच्छी होंगी, आप देखेंगे आपकी ईदगाहें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि मैं भी आपसे ही बिलोंग करता हूं, हमारे गांव में भी हमारे इलाके में भी ऐसा ही है। लेकिन जब हम किसी स्कूल की या सरकारी स्कूल की बात करें तो उसकी बड़ी खस्ता हालत होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दर्स से इखलाक है, जिसको आप इखलाकियात बोलते हैं, बोलते हैं ना कि हर आदमी के इखलाक अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना? तो जो इखलाक का दर्स है उसमें सबसे पहला जो इदारा है वो आपका घर है, आपके माँ बाप है। दूसरा इदारा जो है वो स्कूल हो जाता है। उसमें हम कितने लेवल पे जो है वो खरे उतरते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि उस्ताद का पढ़ाया हुआ चाहे पत्थर मारे, चाहे डीसी बने, चाहे एसपी बने, चाहे लोगों को गालियां दे, चाहे ड्रग्स ले, हैं सारे उस्ताद के पढ़ाए हुए। ठीक है ना? ये अब किसकी मेहनत क्या है वो आपको सामने दिख रही है। लगता था तो वो हमेशा बोलती थी कि क्या वाह मेरे बेटे ने क्या काम किया है। ठीक है? सारा जो मतलब उस कामयाबी का जो सेहरा है वो सारा मेरी मदर ने अपने सर ले लेना। लेकिन जरा सा कोई अगर मैं उल्टा काम करके आ जाऊं, शरारत करके आ जाऊं, किसी के साथ लड़ाई करके आ जाऊं, हमेशा बोलती थी कि तेरा उस्ताद खराब है, उसको लानत पड़े। मैं ये सोचता था, मतलब उस समय मुझे ये समझ नहीं आती थी। उस समय आदमी जब छोटा होता है तो अपनी जान बचाता है कि यार इनसे बच जाऊं मैं अभी। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर अच्छा काम आप समाज में कर रहे हैं तो हर आदमी, चाहे वो मौलवी साहब हों, चाहे वो आपके घर के नंबरदार हों, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपके वेल विशर हों, तो बोलेंगे क्या अच्छा काम किया है इसने। जरा सा अगर वो बिगड़ा हुआ काम कर जाए फट से उस्ताद को पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं ना? वो इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि उसातिज़ा इकराम का जो काम है मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा काम है, जिस काम में अगर जरा सी कोई कोताही करता है तो मुझे लगता है माफी नहीं मिलती। आप समझ रहे हैं ना? जैसे हम जानबूझ के अगर कोई गलती करें, कोई गुनाह करें तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसी तरीके से उस्ताद का जो किरदार है, जो रोल है समाज के अंदर, वो बहुत बड़ा है। उसी तरीके से समाज के बाद जो हमारे जैसे यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बातें की, तकरीर की, उनका भी एक रोल है कि किस तरीके से हमारी चीजों को जो है वो प्रेजेंट किया जाए ताकि ये आने वाले दौर में हमारे नौजवानों को कोई दिक्कत नहीं हो। आज मैं समझता हूं ये खुशकिस्मत लोग हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर को सुन रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जब तक मैं डिप्टी कमिश्नर नहीं बना मैंने कोई डिप्टी कमिश्नर देखा नहीं। मैं 2-3 जगह एसडीएम भी रहा, मैंने प्रोबेशन भी किया, लेकिन मैं किसी डिप्टी कमिश्नर से मिल ही नहीं पाया। तो ये आने वाले जो बच्चे हमारे हैं, ये जो बहनें हमारी, ये बच्चियां बैठी हैं,
تو میں ان سے ایک गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि अगर एक राजौरी से एक बंदा, एक लड़का आईएएस करके आपके सामने, आपका डिप्टी कमिश्नर बन के आपके सामने बात कर सकता है, तो मुझे बताएं कि पुलवामा द्रबगाम से जो है वो क्यों नहीं कोई आईएएस बन के जो है वो डिप्टी कमिश्नर बन के जो है वो राजौरी जा सकता? बताएं जरा। कहीं ऐसा है मेरे 4 कान हैं, 2 नाक हैं, 3 मुंह है, या मेरे जहन जो है वो ज्यादा बड़ा है आप लोगों से? उतना ही है जितना इनके पास है। मुझे लगता है, जो मैंने पिछले 2 साल में ऑब्जर्व किया है, कि जहानत में जितने पुलवामा के जो बच्चे हैं और नौजवान जो है वो तेज हैं, इतना मुझे लगता है कि राजौरी पुंछ वाले नहीं है। इतना मैं खुद भी नहीं हूं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं ये अपने जो नौजवान बैठे हुए हैं और जो बच्चियां बैठी हैं, मैं आपसे, आप मेरे से वादा नहीं करें, आप अपने आप से वादा करें कि आप जो है किसी न किसी तरीके से कल जो है 10 साल 15 साल के बाद आप भी डिप्टी कमिश्नर बन के जाएं और फिर वहां उन लोगों को बोलें कि आपका भी एक डिप्टी कमिश्नर था जो वहां बड़ी बातें करता था, आज हम भी जो है वो यहां पे आके उनकी बातों का जवाब देंगे। ये एक रोल मॉडल होता है जो मुझे लगता है ये आना चाहिए। ये बात थी जो मैं चाह रहा था। जब मैं ये बैठा तो मेरे जहन में आया कि मुझे ये चीज कन्वे करनी चाहिए आपको, तो मैंने की। और मेरी बुजुर्गों से, नौजवानों से, बच्चियों से और खासकर उसातिजा इकराम से ये गुजारिश है कि आप इन चीजों के ऊपर जो है वो ध्यान दें और रश करें कि अगर आप ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है उनके पढ़ाए हुए, पहले तो ये होता था ना, पता नहीं आप भी सोचते होंगे कि इसको पढ़ाने वाला उस्ताद पता नहीं कैसे होगा। मैंने आज आपको बता दिया मेरा पढ़ाने वाला उस्ताद कैसा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी उस्तादों को जो है वो कोई भी शक और शुबा नहीं रहना चाहिए कि भाई जो आईएएस करते हैं उनके उस्ताद कैसे होते हैं। देख लें, वो भी सीओ साहब से मिल लें। अब आपकी जो डिमांड्स के ऊपर बात करूंगा, तो आपने जो भी बोला है इंशाल्लाह वो सारी चीजें हम करेंगे। आपको जो स्पोर्ट्स फील्ड है इंशाल्लाह वो यहाँ पे हमारे एसीडी साहब भी हैं, एसीपी साहब भी हैं, बीडीओ साहब भी यहाँ पे हैं। इसका आप डीपीआर बनाएं और 1 हफ्ते के अंदर ही जो है डीपीआर बना के आप इसको काम को अलॉट करवा के, जो टेंडरिंग प्रोसेस है, एक अच्छा स्टेडियम जो है वो बनना चाहिए ताकि नौजवान आने वाले टाइम में खेलें। और ये नौजवानों के ऊपर मेरा उधार है कि जब आप भी मेरे इलाके में कभी जाएंगे डीसी बन के, तो वहां पे भी ऐसा अच्छा ही जो है वो ग्राउंड बनवाएं आपकी। दूसरा, आपने कहा कि जो पानी की दिक्कत आपने जो मुझे लगी, पानी में जो दिक्कत है, मैंने यहाँ पे हमारे आज एक्सीएन जो है कहीं मीटिंग में मैंने उनको भेजा हुआ था। यहाँ पे एडब्ल्यू साहब हैं, तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट है मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो विद इन 1 वीक ईद से पहले उस फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा से साफ करेंगे और जितनी भी पाइपलाइन है उनको साफ करके जो है आपको इंशाल्लाह ईद से पहले साफ सुथरा पानी जो है वो द्रबगाम में मुहैया होगा। और ये हमारे तहसीलदार साहब भी यहाँ पे है, एडीडीसी साहब हमारे अजीज शेख साहब भी यहाँ पे है, ये इंश्योर करेंगे कि ईद से पहले साफ सुथरा पानी जो है वो इंशाल्लाह मुहैया होगा। बिजली के लिए आपने खुद ही बोला, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद जो आपने अभी बोला कि हमारा ये इलाका जो है वो तारीखी तौर पे बड़ा मशहूर इलाका है कि तारीखी तौर पे जानता था, तो आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि तारीख बनाना भी आपके हाथ में है, बिगाड़ना भी आपके हाथ में, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा तारीखी अगर गांव है तो इंशाल्लाह हम इसको जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा रोल जो है मुझे लगता है वो आप लोगों का। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके घर में सफाई किस तरीके से होगी, आप घरों में या समाज में शादियां कैसे करेंगे, आप समाज में नमाज कैसे पढ़ेंगे, आप समाज में ईद कैसे पढ़ेंगे, ये मुझे लगता है कि समाज का ही काम है। इसमें डिप्टी कमिश्नर का रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप नमाज किस तरफ में पढ़ रहे हैं, आप उस तरफ में पढ़ रहे हैं या इस तरफ में पढ़ रहे हैं, अगर डिप्टी कमिश्नर ये बताने लग जाएगा तो आप लोग बोलेंगे यार अब देखो डीसी नमाज पढ़ाना शुरू हो गया, ठीक है ना। कि मौलवी साहिबान का काम है वही पढ़ाए, हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन एक चीज, ये चीज मैं आपको, ये मिसाल मैंने आपको क्यों दी, मैंने आपको मिसाल इसलिए दी कि ये तारीखी गांव आपका है, ठीक है ना। इसकी तारीख को जिंदा रखना आपका काम है। हम इसमें सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी प्रिजर्वेशन के लिए जो अगर आप बोलेंगे तो हमने ये चीज मैं बोलूंगा भी, यहाँ पे एडीसी साहब बैठे हुए हैं, ये नोट भी कर लें कि इस विलेज को हम जो है वो टूरिज्म विलेज या टूरिज्म मैप पे भी लाएंगे इंशाल्लाह। जो है वो इसके बाद आपको खुशखबरी भी देंगे कि आपका ये विलेज जो है वो टूरिज्म विलेज में आ गया है, ताकि ये जितनी भी तारीखी चीजें हैं ये आप लोग जो है ये आने वाले जितने भी सियाह हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, उनको बताएं कि ये विलेज हमारा तारीखी था और तारीखी रहेगा, ताकि दुनिया इस विलेज को जो है वो जाने, ठीक है।
उसके बाद जो इंडस्ट्री की बात की तो यहाँ पे हमारे फंक्शनल मैनेजर हैं मिस्टर आमिर यहाँ पे हैं, तो हम जो है इनको 80 कनाल के करीब जो है वो द्रबगाम से ही जमीन जो है वो इंडस्ट्री के लिए अलाट करेंगे और यहाँ पे आपको इंडस्ट्री खुले, आप लोगों के मसले मसाइल जो है वो पूरे हों। लेकिन एक चीज जो है वो याद रखें कि ये जो तालियां आप मेरे लिए अभी बना रहे हैं, इन तालियों के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आप इसमें हिस्सेदारी करें। इंशाअल्लाह जब तक आप इसमें शराकतदारी नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपका काम पूरा नहीं होगा। इंडस्ट्री आपकी है, इसमें नौजवान आपके काम करेंगे, इसमें कारोबार आपके नौजवानों का होगा। तो मुझे लगता है जब तक नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे तब तक जो है ये सारे काम जितने भी मैंने आपको बताए और जो आपने मुझे बताए ये सारे अधूरे। ठीक है ना? इस चीज को जो है वो एक मुस्तहिकम और एक मजबूत इरादे से मुझे लगता है वो करना जरूरी है। उसके बाद जो आपने एक बड़ी चीज मुझे बताई कि जो स्कूल है, स्कूल के लिए हमने जो है, मैंने अभी हमारे सीईओ साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े मोहतरम उस्ताद हैं मेरे, और मेरे वाल साहब के और मेरे चाचा के बड़े दोस्त भी हैं, तो मैं इसलिए इनसे गुजारिश भी करूंगा कि स्कूल को किस तरीके से अपग्रेड किया जाए। इनका अगर एक हाल है जो मैंने अभी इनके रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा है कि वो पहले ही R&B ने जो है वो सेफ जो अनसेफ डिक्लेयर किया है, तो मुझे लगता है ईद से पहले एक हफ्ते के अंदर उसकी ऑक्शनिंग हो जानी चाहिए और वो जो है उसका जो भी एज पर रूल जो उसका होगा वो हो जाना चाहिए और उसकी जगह नया जो है हाल जो है हम इसी साल कंस्ट्रक्ट करेंगे और आपकी बाउंड्री लाइन भी जो है वो करेंगे। इसमें लैंड के लिए मैंने तहसीलदार साहब को बोला है कि अगर लैंड इसके साथ में, सरकार लैंड इसके साथ में अगर है तो वो लैंड भी जो है वो स्कूल के साथ मिलाई जाए और ताकि स्कूल का जो इजाफा जो आता है वो और ज्यादा मजीद हो जाएगा। बाकी आपने बहुत सारी रूटीन की चीजें कही हैं, उसमें अब मैं एक चीज पे आऊंगा कि जो PHC की आपने मुझे बात की, तो इसके लिए हमने एक प्रपोजल बनाया है। मैं दोबारा से इस प्रपोजल को देखूंगा क्योंकि PHC सब सेंटर से PHC बनने के लिए एक पॉपुलेशन चाहिए, एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो वो दोबारा से मैंने CMO साहिबा को बोला है, मैडम को बोला है कि आप इसको दोबारा से रिविजिट करें। अभी मैं आपका सब सेंटर देखूंगा अभी कि रिविजिट करें उसको, ताकि उसमें हम देखें कि अभी की पॉपुलेशन कितनी है, कि ताकि उसको PHC या एंटी PHC के लिए हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं या नहीं है। लेकिन ये प्योर फैक्चुअली बेस्ड है, इसके लिए ऊपर हम काम करेंगे। और बाकी कोई ऐसी चीज आपने मुझे बताई नहीं कि जो हो सकता है आप नहीं बताते तो मैं पता नहीं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आया था, लेकिन आपने मुझे 2-3 सफ़ों में ही जो है वो महदूद कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो आपने बोला कि फ्रूट के लिए, उसके बाद भी हमारे पास एक 65 कनाल की जमीन जो है वो फ्रूट मंडी के साथ जमीन है हमारे पास, जो हम फ्रूट मंडी के ही जो है वो कल पेपर बना देंगे। हमारे ACR साहब यहाँ बैठे हैं, तो वो जमीन के कागजात जो है वो बना के उनको हम मंडी को ही जो है वो जमीन दे देंगे ताकि आपकी मंडी जो है वो और ज्यादा फैले। ठीक है ना? बाकी एक चीज जो है वो बताएं कि आपका जो रोमशी नाला में ब्रिज है वो R&B देखेंगे, क्योंकि ब्रिज बनाने के लिए मैंने R&B को बोला है कि कौन कौन सी एरिया में जहाँ पे लोगों का फुटफॉल ज्यादा हो उसी एरिया में बनेंगे। तो हमारे जावेद साहब यहाँ पे एक्सीन साहब बैठे हुए हैं, तो वो देखेंगे इसमें, एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप चेक कर लेना इसकी, तो उसके बाद जो है ये हम उसको रिकमेंड करेंगे कि आपका ब्रिज जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा। अब मेरी एक नौजवानों से एक बड़ी अपील है और गुजारिश है, और लोगों से भी गुजारिश है। आपने जो बोला आपका वो हक है और वो हक आप तक पहुंचाना मेरा हक, ठीक है? उसको पहुंचाने के लिए हम कोई भी कोताही नहीं करेंगे। लेकिन आपका गांव बहुत सारी बीमारियों से जो है वो निजात पाए, मुझे लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपके साथ बात की खुल के, इसी तरीके से आपको भी मेरे साथ खुल के बात करनी है कि जो ये ड्रग्स की, जो ये नशे की लत हमारे नौजवानों में है, हमारे बच्चों में है, हमारी बच्चियों में है, इसको किस तरीके से खत्म किया जाए। मुझे लगता है कि इसमें नौजवानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें ये बात सिर्फ सुनी नहीं गई है, ये बात बल्कि प्रूव भी हुई है और ये बात तय भी हुई है समाज के अंदर कि किस तरीके से नशे की लत में जो हमारे नौजवान हैं या जो हमारे समाज के मेंबर हैं, किस तरीके से वो अपने समाज के लिए, अपने खानदान के लिए और अपने माँ बाप और भाई बहनों के लिए जो है वो एक बहुत ही बड़ा खतरा है।
हाल ही में आपने बहुत बार सुना कि एक लड़के ने जो है वो अपनी माँ का कत्ल कर दिया। हाल ही में आपने सुना कि एक आदमी था, मतलब यंग आदमी था 30-35 साल का, उसने अपने बच्चे का भी कत्ल कर दिया, बच्ची का भी कत्ल कर दिया और बीवी का भी कत्ल कर दिया। उसके बाद बहुत सारी चीजों में आपने देखा कि बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं हमारे पास, लेकिन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि ये आदमी किसी न किसी नशे में जो है वो मुब्तला था। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम दीन की बात करते हैं, कलमे की बात करते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं और उस कलमे के लिए जान भी देते हैं, देते हैं ना? देते हैं नहीं देते? तो मुझे आवाज नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं कि उसी कलमे में, उसी दीन में ये चीज है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आदमी अपने होश व हवास में ना रहे, ठीक है ना, वो चीज हर आदमी पे हराम है। फिर हम ये दीन कौन सा कलमा पढ़ रहे हैं, आज हमें फैसला करना है। ये हम कौन सा दीन मान रहे हैं, हमें इसका फैसला करना होगा कि जिस दीन को हम अपना के, जिस दीन को हम मान के अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी बच्चियों का जो है उनके साथ जिना भी करते हैं। पुलवामा के अंदर मैं आपको बताऊं, ये चीज आप लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये चीज इस माशरे में बताना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा। लितर तहसील के अंदर एक आदमी है जिसकी उम्र 35 साल है और जो नशे की लत में अपनी 2 छोटी बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ जो है जिना करता है, ठीक है। उससे भी बदकिस्मती की बात, जब उस आदमी को अरेस्ट किया, बच्चियों को हमने जो है वो एक सेफ हाउस में भेजा। उसके बाद उसी समाज के जो नौजवान थे और बुजुर्ग थे वो मेरे पास आए कि जनाब अब इससे गलती हो गई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये कैसी गलती है? जब एक आदमी में अपनी बेटी का जो उसका ख्याल है या उसमें तमीज जो बेटी में है, माँ में, बेटी में, बीवी में, बहन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फर्क है जो तमीज का फर्क है। अगर वो बाप एक बेटी के साथ तमीज ही भूल गया तो ये कौन सी गलती है? मैं आप नौजवानों से ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सी गलती है? ये मैंने आपको ये बताया, मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं उस आदमी का नाम लूं। मेरा बताने का मकसद ये था कि हमारा समाज, जिस समाज को आप बोलते हैं कि हमारा समाज ऐसा है कि हम दीन को मानते हैं, हम दीन को मानते हैं लेकिन दीन में बताए हुए तरीकों को नहीं मानना है। मुझे लगता है कि ये नौजवान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज इनको एक हलफ उठाना है कि हमें इस नशे की लत में नहीं पड़ना है, नशे की चीजों में नहीं आना है। अगर किसी किस्म की जो है कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो उसको खत्म करना है, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम नहीं है। आप बोलेंगे कि भाई डीसी साहब किसी जो ड्रग एडिक्ट को पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस उसके ऊपर पर्चा लगाएगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कब तक मैं जो है पर्चे लगाता रहूंगा और नौजवानों को पकड़ के थाने में डालता रहूंगा, जेलों में डालता रहूंगा? आप मुझे बताएं ना। कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से हमें इस लत से जो है वो बाहर आना है। और आज इस रमजान में आप अहद करें कि आने वाले टाइम में, कम से कम इरादा तो करें कि आने वाले टाइम में हम इस लत से, इस बीमारी से अपने समाज को, अपने गांव को, अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मुक्त कराएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो गांव है वो इन चीजों से मुक्त है। बस मेरी आपसे यही अपील है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन आपने लिखी है, मैं तहसीलदार साहब को बोल दूंगा, वो इसको देखेंगे और सारी जो भी आपके इंडिविजुअली तौर पे जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको 2 दिन के अंदर ही हल करेंगे। थैंक यू। इसका फैसला क्या बेईमान का
Finally,